स्वागत है आपका मेरा यूट्यूब चैनल तांत्रिक महाराज में। आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूँ और ऐसी रहस्यमय साधना आपको मैं सिखाने जा रहा हूँ, वह बताने जा रहा हूँ, जिसे अक्सर लोग करते हुए चाहते तो हैं लेकिन समझ नहीं पाते। विषकन्या साधना क्या होती है? बहुत ही अद्भुत रोमांचित होती है विषकन्या साधना। मात्र ये 3 दिन के अंदर इसकी साधना सिद्धि मंत्र इंसान को प्राप्त हो जाता है और वो अपने जीवन के किसी भी कोने में कहीं पे जाके इस साधना की सिद्धि कर सकता है। अगर कोई भी साधक साधना की दुनिया में आना चाहता है और सिद्धियों का अनुभव करना चाहता है कि सिद्धियाँ किस प्रकार की जाती हैं और कैसे कैसे सिद्धियों के नियम होते हैं, क्या सिद्धियाँ शमशान में की जाती हैं या सिद्धियाँ किस जगह की जाती हैं, या सिद्धियाँ कब्रिस्तान शमशान या ऐसी ऐसी खंडर हिराने ऐसी ऐसी जगहों में साधना करनी पड़ती है, तब जाके इंसान को शक्ति की प्राप्ति होती है और तभी वो अपने आप जीवन में सिद्ध पुरुष बन पाता है। लेकिन मैं सिर्फ एक बात कहना चाहूँगा नए लोगों का, जो लोग नए लोग अभी ये वीडियो देख रहे हैं, इस वीडियो को समझना चाह रहे हैं, वो पूरी बात ध्यान से सुनो। आज के समय में जो कलयुग के समय में लोगों के पास इतना समय होता ही नहीं, ठीक है, क्योंकि लोगों के मन में किसी न किसी बात को लेकर भय हमेशा उत्पन्न रहता ही है। क्या हम विष कन्या की साधना करने से हमें कुछ हो ना जाए, या हमें कोई दिक्कत ना हो जाए, या हमारे परिवार को समस्या ना हो जाए, या हम अभी शादीशुदा हैं, हमारे फैमिली में या परिवार में कोई समस्या ना बन जाए। तो मैं सिर्फ उन्हें इतना कहना चाहूँगा कि इसकी साधना से किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत या समस्या होती ही नहीं है, ठीक है। ये साधना वो लोग कर सकते हैं जो अपने जीवन में एक बार आगे बढ़ना चाहते हैं और बुलंदियों को छूना चाहते हैं, तो उसकी सिद्धियों को प्राप्त कर सकते हैं। मात्र 3 दिन के अंदर इसकी साधना और सिद्धि मिल जाती है, ठीक है। और अगर कोई इसका ट्रांसफ़र लेना चाहता है, जिसके पास समय नहीं है, वो साधना नहीं कर सकता और वो बहुत कम समय में रिजल्ट चाहता है, शक्ति को सामने प्रत्यक्षीकरण करना चाहता है, अर्थात मतलब सामने देखना चाहता है, तो वो इंसान इसका ट्रांसफ़र ले सकता है। ट्रांसफ़र मात्र 1 ही दिन में मिल जाता है और उसका जीवन बहुत ही भाग्यशाली बना देती है, ठीक है। विषकन्या विषकन्या बहुत ही सुंदरवान और बहुत ही तेजस्वी शक्तिशाली होती है। वेदों में पुराणों में इसके बारे में बहुत सी ग्रंथों में कथाएं हैं कि विषकन्या के क्या क्या कार्य होते हैं। विषकन्या पैसे से लेके, बीमारी से लेके, दुश्मन से लेके हर संबंधित कार्यों में साधक का या उस इंसान का साथ देती है जो इंसान इसे पाना चाहता है। अक्सर लोग हमसे पूछते हैं गुरुवर कि आप जिस वीडियो के बारे में बताते हो उस वीडियो में मंत्र या विधान क्यों नहीं बताते। तो देखो, मंत्र जो होता है चीज़ का बहुत ही शक्तिशाली होता है। अगर मैं मंत्र आपको बता भी दूँ तो आपका कोई समझ में नहीं आएगा कि मंत्र क्या होता है, क्योंकि मंत्र कैसे बोला जाता है, उसका क्या उच्चारण होता है और कैसे उसे धारण करना पड़ता है, और सबसे पहले गुरु धारण करना पड़ता है। यदि आपका कोई गुरु है ही नहीं तो आपके लिए सब बेकार है, क्योंकि बिना गुरु के आदेश के तो कोई साधना या कोई ट्रांसफ़र आप ले ही नहीं सकते। तो वो ही इंसान इसका ट्रांसफ़र लेगा जो हमसे इसकी जानकारी प्राप्त करेगा या जो हमसे इसके बारे में पूर्ण रूप से इसकी चीज़ों को समझना चाहेगा। अगर एक बार इसकी साधना कर लेता है इंसान तो उसका जीवन बिल्कुल बदल जाता है और जीवन में इतना खुशहाल वो व्यक्ति हो जाता है, किसी किसी चीज़ की समस्या आती ही नहीं है अपने जीवन में। विष कन्या की साधना इतनी अद्भुत होती है, इतनी अद्भुत होती है कि एक बार इसकी सिद्धि ट्रांसफ़र अगर मिल जाए तो इंसान का जीवन बदल देती है। बहुत से लोग दावा करते हैं कि हम साधना ट्रांसफ़र मात्र कुछ ही दिनों में दे देंगे या 1 घंटे के अंदर दे देंगे। तो मैं उन लोगों को सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, कोई भी ट्रांसफ़र या कोई भी सिद्धि का लेने से पहले उसका सुरक्षा घेरा कवच बनाना अनिवार्य है। यदि कोई आपको ये कह रहा है कि हम आपको ट्रांसफ़र दे देंगे और ना ही आपका सुरक्षा कवच बना रहा है, तो वो आपका मूर्ख बना रहा है, क्योंकि उसे फिर ज्ञान है ही नहीं। क्योंकि आज के समय में कुछ जो बच्चे होते हैं हमारे पास गुरुकुल में आते हैं सीखने के लिए, और ऐसे ही बहुत से लोग होते हैं जो सिखाते हैं, लेकिन जो सिद्ध पुरुष होता है वो इस दुनिया में बहुत कम है। तो जैसे वो बच्चे होते हैं, नए नए साधक होते हैं, वो 2 या 3 महीने शिक्षा ग्रहण करते हैं और उसके बाद वो अपने आप को स्वयं तांत्रिक समझने लगते हैं। तो वे लोगों को ज्ञान बांटना शुरू कर देते हैं, हर एक साधना के बारे में बताना शुरू कर देते हैं, लेकिन उन्हें ये पता ही नहीं होता कि साधना होती क्या है, साधना किस प्रकार की जाती है और साधना के क्या क्या नियम होते हैं। ऐसी ही सिद्धियों की जानकारी के लिए हमने सिर्फ एक यूट्यूब चैनल बनाया है
ताकि लोगों तक सही जानकारी और सही समय पर पहुंच पाए। जो कोई भी शिष्य या साधक हमसे कोई पूछना चाहता है तो उसके हमसे पूछ सकता है। हमारा जो नंबर व्हाट्सअप नंबर है जो आपको दिखाई दे रहा है, ये 24 घंटे खुला रहता है। आप किसी भी समय फ़ोन कर सकते हो। जैसे ही हमें समय मिलेगा हम आपको तुरंत मैसेज का रिप्लाई भेजेंगे और आपकी समस्या का निवारण करेंगे, जो भी आपको जीवन में समस्या होगी। तो ये तो सिर्फ हमने बताया कि हम जो लोगों की निःशुल्क सेवा करते हैं। हमारा कोई समय की सीमा नहीं है कि दोपहर से लेके 4 बजे तक, ऐसा कुछ नहीं है। कोई भी समस्या हो जीवन में, कितनी बड़ी से बड़ी या छोटी से छोटी, आप सारी बात हमसे बता सकते हैं और सारी बात हमसे शेयर कर सकते हैं। और इसी वीडियो के माध्यम से मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ। जो विश कन्या होती है, अक्सर उसे लोग जब पाना चाहते हैं वो उसे लोग वो पाना चाहते हैं जिसकी साधना आज तक कोई सफल ना हुई हो, जिसने अपने जीवन में अनोखी साधना की है लेकिन उसे साधना कोई मिल ही नहीं पाई है। तो वो लोग इस साधना को करना चाहते हैं और उसे समझना चाहते हैं कि किस प्रकार की साधना की जाती है। और विष कन्या को एक बार अगर कोई पाले तो उसका जीवन बिल्कुल राजा की तरह बना देती है। ये विष कन्या का जन्म जो हुआ है, वैसे तो ये इंद्रलोक की मानी जाती है, लेकिन ग्रंथों में कहा जाता है कि ये पाताल भैरवी की, ठीक है, पाताल भैरवी जहाँ है, ठीक है, उसका ही एक दूसरा रूप कहा जाता है पाताल भैरवी का से विष कन्या, ठीक है। ग्रंथों कर वेदों के हिसाब से कुछ इसके हिसाब से कहा जाता है, लेकिन हम एक तांत्रिक होने के नाते हम बताते हैं कि ये जो विष कन्या एक ऐसी अद्भुत शक्ति है, ऐसी अद्भुत शक्ति है जो कोई भी कार्य किसी भी रूप में कर सकती है। देखने में सुंदरवान और बिल्कुल चंचल होती है। और ये चाहे गड़ा हुआ धन हो या पैसे की वर्षा हो या कोई भी कार्य हो, ठीक है, जैसे कि लोग करते हैं षटक्रम, ठीक है, और 1.5 फुटिया से भी ताकतवर होती है। जैसे कि लोग आज के समय 1.5 फुटिया का बहुत उपयोग कर रहे हैं कि 1.5 फुटिया मिल जाएगा तो ये कर लेंगे। ये ऐसी विष कन्या है कि 1.5 फुटिया भी इसके आगे बिल्कुल विवश और बिल्कुल कमज़ोर है। ऐसी शक्तिशाली है ये, ठीक है। पैसे की वर्षा ऐसे कर देती है जैसे कोई समझ ही नहीं पाता। और चाहे तुम्हारे शरीर में कोई भी तकलीफ हो या कोई भी प्रेत बाधा हो या कोई काम बनाना हो या बनते बनते काम बिगड़ रहे हो या कोई तुम्हारा रास्ता रोक रहा हो, वो सारे रास्ते साफ कर देगी और तुम्हें बिल्कुल फूल पे बिठा के ऐसे ले जाएगी तुम्हारी ज़िंदगी को आगे कि तुम्हें यकीन भी नहीं होगा। ऐसी अद्भुत जानकारी सिर्फ हमारे यूट्यूब चैनल पे ही मिलेगी विष कन्या के बारे में, अनेकों प्रकार के बारे में। अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब और उसका बेल आइकन बटन जरूर दबाएं और उसे शेयर ज़रूर करें, क्योंकि कोई इंसान ऐसा बैठा होगा इंतज़ार में जो जिससे शायद हमारी ज़रूरत होगी, जो परेशान होगा। आपकी एक मदद उस इंसान की ज़िंदगी बचा सकती है जो साधना कर रहा है बहुत समय से लेकिन उसे कोई सिद्ध नहीं हो पा रहा है, बेचारा मायूस होकर बैठ चुका है। तो ऐसे ही लोगों को हमारी दुनिया में, तंत्र की दुनिया में स्वागत है। और तंत्र जो है वो इसीलिए बनाए ताकि लोगों तक पहुँचे और उसकी जानकारी लोग समझ पाए। ऐसी विष कन्याएँ, ऐसी हज़ारों साधनाएँ हैं जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ, जिसका ट्रांसफ़र मैं आपको देना चाहता हूँ। कोई भी साधक अगर हमसे जुड़ना चाहता है तो हमसे जुड़ सकता है, हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकता है और हमसे कोई भी बात हो या हमें व्हाट्सएप पर या हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकता है कोई भी जानकारी। ऐसी जानकारी जानने के लिए, ऐसी साधनाओं के बारे में हमने ये यूट्यूब चैनल बनाया है। तो दोस्तों, और इसकी विशेषताएं बताते हैं विष कन्या की क्या क्या होती है। अक्सर विष कन्या की विशेषताएं तो बहुत हैं, लेकिन हम सभी लोगों से, सभी साधकों से, सभी अपने लोगों से हम क्षमा चाहते हैं क्योंकि इस वीडियो में थोड़ी हमारी आवाज़ सही नहीं आ पा रही। तो उसका कारण ये है कि थोड़ा हमारा स्वास्थ्य जो है थोड़ा ठीक नहीं है, तो इस कारणवश हमारी थोड़ी आवाज़ सही नहीं आ रही। तो हम उन सभी लोगों को कहना चाहते हैं कि थोड़ी वीडियो ध्यान से सुनें, ठीक है। अगर एक बार समझ में ना आए तो दूसरी बार सुनें, लेकिन सारी बातें ध्यान से सुनें, क्योंकि इस वीडियो को बनाने का सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि लोगों तक सही जानकारी जाए। तो ये वीडियो देखने के अनुसार आप वीडियो पूरा देखें और पूरी वीडियो को सही से समझें कि हम इसमें क्या क्या बता रहे हैं, क्या क्या नहीं बता रहे हैं और किस प्रकार साधना करनी है और साधना के क्या क्या नियम होते हैं। अगर एक बार वो कोई भी इंसान इस साधना को समझ जाता है, इसके नियमों को पूर्ण रूप से करने लगता है, तो उसका जीवन बिल्कुल बदल जाता है। विष कन्या की शक्तियाँ इतनी होती हैं, इतनी अद्भुत होती हैं कि ये एक बार में पृथ्वी के 7 से चक्कर काट सकती है, मात्र ही कुछ ही क्षण सेकंडों में। वैसे तो ये पाताल की एक ऐसी अद्भुत शक्ति है, ठीक है, जो जो कोई भी कार्य कर सकती है। इसे अक्सर जंगलों में रहना पसंद होता है, ज़्यादातर ये अपना समय जो है वीरान जंगलों में बिताती है विष कन्या। लेकिन अगर कोई भी साधक इसकी साधना वैसे पाना चाहता है तो वो उसके पास चली आती है और उसके जीवन में ऐसा अद्भुत कार्य करने लगती है जिससे उसे
समझ में भी नहीं आता कि मेरा जीवन कैसे इतना अद्भुत हो गया। विषकन्या की विशेषताएं तो बहुत बहुत अलग हैं। हर इंसान इसके बारे में अलग अलग प्रकार की जानकारी देता है। कोई इसके बारे में अलग तरीके से बताता है, कोई अलग तरीके से बताता है, लेकिन विषकन्या बहुत ही अद्भुत और बहुत ही शक्तिशाली। अक्सर लोग इसे देखने के लिए व्याकुल व बेचैन रहते हैं, क्योंकि उसका कारण सिर्फ एक ही होता है, क्योंकि ये शक्ति बहुत ही अद्भुत होती है। बहुत कम लोगों को ये शक्ति मिल पाती है। विषकन्या साधना बहुत कम लोग इसे सिद्ध कर पाते हैं अपने जीवन में, क्योंकि इसकी शक्ति ऐसी अद्भुत है, ऐसी अद्भुत है, जिसे देखने के बाद इंसान समझ ही नहीं पाता कि क्या करे क्या ना करे। विषकन्या की साधना लड़का या लड़की कोई भी कर सकता है, स्त्री व पुरुष कोई भी इसकी साधना कर सकता है। इसकी साधना करने के लिए कोई उम्र की पाबंदी नहीं है। किसी भी उम्र का इंसान इसकी साधना में ट्रांसफ़र ले सकता है। शरीर में किसी प्रकार की पीड़ा हो, तकलीफ़ हो, बीमारी हो, कुछ भी हो, अगर इसकी साधना कोई करता है तो उसे वो बिल्कुल उस चीज़ से छुटकारा दिला देती है। आपने बहुत समय से अपने स्वास्थ्य को ठीक नहीं कर पा रहे हो, समझ नहीं पा रहे हो कि तुम्हारे शरीर में क्या समस्या चल रही है और क्या नहीं चल रही है, लेकिन कोई इसकी साधना लेना चाहता है, लोगों को भला करना चाहता है, तो उसकी साधना लेके कुछ भी कार्य कर सकता है। विषकन्या साधना अनुसार नियम अनुसार ही इंसान को प्राप्त होती है। इसके 3 ऐसे वचन होते हैं जो 3 वचन में ये बंधती है। वो कौन से वचन होते हैं जिसमें विषकन्या बंध जाती है, वो आपको पूर्ण रूप से तभी बताएंगे जब आप इसकी जानकारी या इसके बारे में जानने की कोशिश करोगे। तभी हम इसके बारे में पूर्ण रूप से जानकारी बताएंगे। विष करने की साधना कैसे की जाए और किस स्थान पे की जाए, और मुख किस तरफ होना चाहिए, आसन कौन सा लगाना है, और वस्त्र कौन से धारण करने हैं, और भोग क्या देना है। तो ये इस प्रकार के सवाल अगर कोई साधक है तो उसके मन में अवश्य उत्पन्न हो रहे होंगे कि गुरुजी क्या क्या करें। देखो, हम सबसे पहले एक बात बताते हैं कि देखो, कोई भी साधना करने से पहले गुरु का आदेश और गुरु का आशीर्वाद होना अनिवार्य है। और उसके अनुसार यदि आपके जीवन में गुरु नहीं है तो आपको गुरु धारण करना है, ठीक है। और समझ में नहीं आ रहा है तो हमसे पूरी जानकारी प्राप्त करनी है, कैसे इस वीडियो को समझें और कैसे इसकी सिद्धि प्राप्त करें। इसकी सिद्धि प्राप्त करने का बहुत सरल उपाय है कि कोई भी कार्य आप कुछ भी कर सकते हो। विष करने की विशेषताएं क्या होती है? देखो, ये वशीकरण, चाटन, मरण, षटकरण, ठीक है, कोई भी कार्य कर सकती है। पल भर में ही आपको धनवान बना सकती है। पल भर में आपके सारे कष्ट हर सकती है। आपका कोई भी शत्रु आपका मारने की फिराक में चल रहा है और आपको ढूंढ रहा है बेताबी से, अगर आप ये साधना कर लेते हो तो वो शत्रु आपको हमेशा हमेशा के लिए आपसे दूर हो जाएगा, क्योंकि विषकन्या जो उसका साधक होता है उसके साथ ही हमेशा रहती है। विषकन्या को किस रूप में धारण करना चाहिए और कैसे मिलेगी ये, गुरुजी हमें ये भी बताइए। तो लोग हमसे इस बारे में पूछना चाहेंगे, तो हम उन्हें ये बताएंगे कि विषकन्या के 3 रूप होते हैं, मित्र का, प्रेमिका का और धर्मपत्नी का। ये 3 रूप में इंसान को मिलती है और उसके साथ जब तक रहती है जब तक उसका जीवन होता है। अगर पत्नी के रूप में मिलेगी तो आपके साथ बिल्कुल एक सुंदर स्त्री यौवन की तरह रहेगी और बिल्कुल सुंदर बन के रहेगी, बिल्कुल अपने सुंदर रूप में रहेगी, एक स्त्री की तरह। शायद ऐसी स्त्री दुनिया में हो ना, इतनी सुंदर रहेगी ये। और आपके साथ सारी वो चीज़ें करेगी जो नॉर्मल स्त्री किया करती है, और आपके साथ वो अपना जीवन बिताएगी और आपके साथ रहेगी। आपकी संतान भी पैदा करेगी, आपके साथ ज़िंदगी बताएगी, लेकिन अपना समय पूरा होने के पश्चात और जैसे ही आपकी आयु पूरी हो जाएगी तो ये आज़ाद हो जाती है, ऐसी ऐसी सिद्ध हो जाती है। लेकिन जो संतान होगी वो इस धरती पे हमेशा ही रहेगी, चाहे वो हो या ना हो। तो ऐसी शक्तियों को पाने के लिए बहुत से लोग, सतयुग में भी इन चीज़ों का उपयोग किया जाता था। बहुत से राजा, उनका नाम नहीं बताया जा सकता, जो ऐसी ऐसी सिद्धियां करके, साधनाएं करके अपने महल में बोला करके चले जाते थे कि हम जंगल में जा रहे हैं। 6-6 महीने तक वो महल नहीं लौटा करते थे और जंगलों में तप किया करते थे, और तप करने के बाद पश्चात ऐसी ऐसी साधना सिद्ध कर लेते थे कि अपने साथ में विवाह करके एक सुंदर रानी लेके आते थे। तो लोग सोचा करते थे कि राजा ने विवाह कर लिया, लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता था कि वो जो शक्ति है वो एक शक्ति लेके आते थे और उससे युद्ध जीतते थे और उससे उससे अपने सारे कार्य करवाते थे, उससे संतान भी प्राप्ति लेते थे और अपने जीवन को, अपने महल को आगे बढ़ाते थे। तो ऐसी जानकारी है इन शक्तियों में। इसी प्रकार की ऐसी साधना एक है विषकन्या, जो अद्भुत और बहुत ही रहस्यमय है, जिसकी आंखें इतनी सुंदर हैं कि एक बार इंसान देखे तो देखता ही रह जाए, और उसका मुखमंडल इतना प्यारा है, इतना सुंदरवान है कि कोई इसकी तुलना कर ही नहीं सकता।
सुंदरवान में ना कोई इसकी तुलना कर सकता, ना ही इसकी तुलना कोई शक्तियों में कर सकता, ना ही इसकी तुलना कोई प्रेम में कर सकता। अगर ये किसी इंसान से, किसी साधक से प्रेम करे तो उससे उतना प्रेम करती है कि कोई भी इस दुनिया में कोई भी स्त्री इतना अपने पुरुष से कर ही नहीं पाएगी, इतना ही प्रेम करती है और उसके पास हमेशा रहती है। अगर एक बार उसके वचनों में बंध जाए विष कन्या, तो उसके साथ जितना उसका जीवन होता है तब तक उसके साथ वो अपना जीवन बिताती है और पूरा जीवन उसका ऐसा बिताती है, ना उसे कोई बीमारी होने देती, ना उसे कोई तकलीफ होने देती, ना ही कोई उसे समस्या होने देती किसी भी प्रकार की। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि उसके जीवन में कोई परेशानी आती ही नहीं, पैसे की हो, चाहे बीमारी की हो, चाहे दुख की हो, वो कोई आती ही नहीं। जैसे मैंने बताया कि जैसे के समय में राजा लोग इसका उपयोग किया करते थे, और ऐसे आज के समय में भी कुछ कलयुग में कुछ बुद्धिमान व्यक्ति ऐसे हैं जो ऐसी साधना करते हैं जो लोगों को बताते ही नहीं। कोई ऐसी सुंदर स्त्री से विवाह कर लेते हैं और विवाह करने के बाद वो विदेश में शिफ्ट हो जाते हैं, हिंदुस्तान रहते ही नहीं, विदेशों में चले जाते हैं और अपना जीवन बिल्कुल आलीशान गुजारते हैं। तो ऐसे ही कोई साधक अगर इच्छुक है अपने जीवन को शक्तिशाली बनाने का और आगे बढ़ने का, तो इस तंत्र में बहुत सी ऐसी चीज़ें छुपी हैं जो इंसान समझ ही नहीं सकता। ऐसी अद्भुत साधना सिद्धियाँ इस तंत्र में है, अगर एक बार आदमी समझ जाए तो उसका जीवन बेड़ा पार कर देती है ये साधनाएँ। अगर कोई भी मेरा मित्र या मेरा शिष्य हमसे इस जानकारी प्राप्त करना चाहता है तो वो हमसे प्राप्त कर सकता है। प्रेम इस तरह करती हैं विषकन्या कि अपने प्रेमी को कभी छोड़ के जाती ही नहीं, उसके साथ हर रूप में उसके साथ रहती है। जो सा रूप उसे पसंद होगा वो ये रूप बदलती है। एक समय में ये अपने 7 रूप बदलती है। इनका रूप सुंदर, अधिक सुंदर और सुंदरवान, इतना सुंदरवान होता है कि अपने साधक को या जो भी इनसे सिद्धि इनकी प्राप्ति या ट्रांसफ़र लेता है और कोई इनसे विवाह करता है तो उसके आदेश अनुसार ये अपने रूप को इतना सुंदर बना लेती है, उसकी ऐसी ख्वाहिशें पूरी करती हैं जो वो चाहता है और उसकी चाहत के अनुसार ये अपना रूप धारण करती है और उसे किसी प्रकार का ना कोई कष्ट देती ना कोई दुख देती और उसके लिए जीवन में खुशियाँ खुशियाँ मिलती हैं। वो इंसान इस दुनिया में अपने आप को सबसे खूबसूरत और सबसे भाग्यशाली मानता है, क्योंकि उसके पास ऐसी शक्तियाँ होती है इसका अनुभव कोई कर ही नहीं सकता। ऐसी अद्भुत शक्तियों की रानी है विषकन्या। तो ऐसी शक्तियों के बारे में हमने आपको बताया कि क्या क्या कार्य होते और किस प्रकार से सिद्धियाँ की जाती है। और विषकन्या अगर एक बार आपके वश में हो जाए और अगर आप इसकी एक बार सिद्धि कर लो तो आप इसे कोई भी कार्य करा सकते हो। विषकन्या बहुत ही सुंदरवान और बहुत ही चंचल होती है और ये आपके जीवन में आ जाए तो आपका जीवन बिल्कुल बदल देती है। चाहे वो बीमारी से हो संबंधित किसी भी तरह की से आपके जीवन में परेशानी चल रही हो, गड़ा हुआ धन हो या कोई भी हो, ये सारी चीज़ें पता कर लेती है विषकन्या और आपको इतना खुश रखती हैं कि आपको एक राजा की तरह एहसास कराती हैं। आपके जीवन के अंदर इतना सौंदर्यवान रूप होता है कि इंसान देख के ही व्याकुल हो जाता है। हर इंसान इसे पाने की चाहत रखता है, हर इंसान इसे पाने के लिए व्याकुल रहता है, लेकिन कुछ गुरु ही इसकी सिद्धि दे पाते हैं। बहुत कम लोग हैं जो उसकी साधना में सिद्धि प्राप्त कर पाते हैं, वरना अक्सर लोग तो सिर्फ बोलते ही रहते हैं कि ये कर लो, वो कर लो, वो कर लो, ये कर लो, लेकिन असली तांत्रिक ही इसकी सिद्धि दे पाएगा विषकन्या की। तो देखो, मैंने तुम्हें सारी स्पष्ट बातें और बिल्कुल सत्य बातें बताई विषकन्या के बारे में। मैंने कोई वीडियो लंबा चौड़ा नहीं बनाया, ज़्यादा लंबा नहीं बनाया ताकि आपको परेशानी ना हो, लेकिन जितनी भी जानकारी दी विषकन्या के बारे में वो देना बहुत ही ज़रूरी था। उसके लिए मेरी वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, जिसके लिए जानकारी आपको मिली। तो धन्यवाद दोस्तों, ऐसी अद्भुत साधनाओं से जुड़ने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद और हमारा चैनल सब्सक्राइब व शेयर ज़रूर करें। अगर आप कुछ जानकारी हमसे पाना चाहते हो या साधना के और नियम जानना चाहते हो या किसी भी प्रकार की कोई भी इच्छुक आपके दिल के अंदर है या इसके ट्रांसफ़र या साधना को लेकर, वो हमसे प्राप्त या हमसे पूछ सकते हो। धन्यवाद दोस्तों।